रोहित एक नॉर्मल लड़का था, बिल्कुल तुम्हारी और मेरी तरह। सुबह उठता, कॉलेज जाता, दोस्तों के साथ हंसता और हर रात सोने से पहले एक ही सपना देखता, एक दिन कुछ बड़ा करेगा। उसे लगता था दुनिया उसका इंतजार कर रही है। लेकिन कॉलेज के बाद जब उसने जॉब ज्वाइन की, रियलिटी ने उसे पहली बार झटका दिया। ऑफिस के पहले दिन ही उसे समझ आ गया कि वो कोई स्पेशल नहीं है। लोग उसे इग्नोर करते थे, उसकी बात कोई सीरियसली नहीं लेता था। वो एक रिक्रूट था, रिप्लेसेबल, इनविजिबल। पहले उसे बुरा लगा, फिर उसने डिसाइड किया कि वो प्रूव करेगा, और यहीं से उसका हासिल फेज शुरू हुआ। दिन रात काम, स्किल सीखना, एक्स्ट्रा एफर्ट। उसे लगता था बस थोड़ा और पुश करेगा तो लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे वो बिजी तो हो गया, पर खुश नहीं रहा। वो काम कर रहा था पर ग्रो नहीं कर रहा था। हर दिन सेम लगने लगा, डेडलाइंस, प्रेशर, कंपैरिजन। एक दिन उसने मिरर में खुद को देखा और उसे लगा वो बदल गया है, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया क्योंकि उसे लगता था आगे सब ठीक हो जाएगा। कुछ सालों बाद रोहित के पास स्किल्स थी, एक्सपीरियंस था, लोग उसे रिस्पेक्ट देने लगे थे, लाइफ स्टेबल हो गई थी, फिक्स सैलरी, रूटीन, प्रेडिक्टेबिलिटी। बाहर से सब परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अंदर एक अजीब सा एम्प्टीनेस था। कभी कभी वो खुद से पूछता, क्या बस इतना ही है लाइफ? लेकिन फिर अपने आप को समझा देता कि सब ऐसे ही जीते हैं। और यहीं उसने सबसे बड़ी गलती की, उसने क्वेश्चन करना बंद कर दिया। टाइम के साथ वो अथॉरिटी में आया, लोगों को मैनेज करने लगा, डिसीजंस लेने लगा, और उसका स्टेटस बढ़ गया। लेकिन साथ ही प्रेशर भी बढ़ गया। धीरे धीरे वो पावर का आदी हो गया और बिना नोटिस किए अपनी फ्रीडम खो दी। फिर एक दिन वो टॉप पर था, पैसा, स्टेटस, पावर, सब कुछ। लोग कहते थे तू सेट हो गया। सोशल मीडिया पर उसकी लाइफ परफेक्ट लगती थी, लेकिन रात को जब वो अकेला होता था, वो खुश नहीं होता था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन पीस नहीं थी। लोग थे पर ट्रस्ट नहीं था, ऑप्शंस थे पर क्लैरिटी नहीं थी, और सबसे बड़ा डर, अगर ये सब चला गया तो? फिर डाउनफॉल शुरू हुआ, धीरे धीरे, बिना किसी वार्निंग के। एनर्जी कम होने लगी, एक्साइटमेंट खत्म होने लगा, मोटिवेशन फेक लगने लगा। रोहित वही लाइफ जी रहा था, लेकिन फील नहीं कर रहा था। फिर भी वो प्रिटेंड करता रहा कि सब ठीक है। और एक रात जब वो अकेला बैठा था, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन, तब उसने पहली बार अपने आप को सुना। उसे समझ आया कि वो खुश नहीं है, वो फ्री नहीं है, वो अलाइव फील नहीं कर रहा। उसकी लाइफ एक लूप बन चुकी थी, रिपीट रिपीट रिपीट। और उस मोमेंट में उसे समझ आ गया कि वो जिंदा है, लेकिन जी नहीं रहा। वो एक डेड मैन वॉकिंग बन चुका था। और सबसे स्कैरी बात यह है कि रोहित अकेला नहीं है। शायद तुम भी रोहित हो, शायद मैं भी रोहित हूं, शायद हम सब कहीं ना कहीं रोहित हैं। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। रोहित के पास एक लास्ट चांस था, या तो वो इसी लूप में फंसकर धीरे धीरे खत्म हो जाए, या फिर सिस्टम तोड़ दे। उस रात के बाद रोहित ने तुरंत कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया, कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं हुआ, कोई मोटिवेशन का ब्लास्ट नहीं आया। बस एक छोटी सी चीज बदली, उसने अपनी लाइफ को पहली बार सच में ऑब्जर्व करना शुरू किया। अगली सुबह सब कुछ सेम था, सेम रूम, सेम ऑफिस, सेम लोग, लेकिन रोहित सेम नहीं था। इस बार वो ऑटो पायलट पे नहीं था। वो देख रहा था कौन सी चीजें उसे ड्रेन कर रही हैं, कौन से लोग उसकी एनर्जी ले रहे हैं, और कौन से काम उसे अंदर से खाली कर रहे हैं। और उसे एक पेनफुल रियलाइजेशन हुआ, उसकी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा उसे धीरे धीरे खत्म कर रहा था। यह समझना आसान नहीं था, लेकिन यही उसका टर्निंग पॉइंट बना। उसने छोटी छोटी आदतों से स्टार्ट किया। सुबह उठते ही फोन उठाना बंद किया, रात को बिना सोचे समझे कंटेंट कंज्यूम करना बंद किया। शुरू में साइलेंस अनकंफर्टेबल लगा, दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्शन ढूंढता था, लेकिन रोहित रुक गया। उसने पहली बार अपने थॉट्स को इग्नोर करने के बजाय फेस किया। धीरे धीरे उसने नो बोलना सीखा, उन चीजों को जो उसे ग्रो नहीं कर रही थीं, उन लोगों को जो सिर्फ उसका टाइम ले रहे थे। लोगों ने कहा तू चेंज हो गया है, और इस बार रोहित ने इसे डिनाई नहीं किया, उसने एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो फाइनली अपने लिए चेंज हो रहा था। जर्नी इजी नहीं थी। कई बार वो फिर से पुरानी हैबिट्स में स्लिप हुआ, कई बार उसे डाउट हुआ, कई बार उसे लगा कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, अब वो रुकता नहीं था। धीरे धीरे उसकी लाइफ रैंडम से इंटेंशनल होने लगी। अब वो हर काम से पहले सोचता था, ये मुझे कहाँ ले जा रहा है, क्या ये मेरी लाइफ को बेटर बना रहा है। टाइम के साथ उसे क्लैरिटी मिलने लगी। कोई बड़ा एक्सप्लोजन नहीं हुआ, लेकिन एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। रोहित ज्यादा अवेयर हो गया, ज्यादा कंट्रोल फील करने लगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो फिर से अलाइव फील करने लगा। एक दिन वो वहीं जगह बैठा था जहां उसने पहली बार रियलाइज किया था कि वो डेड मैन वॉकिंग बन चुका है। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। इस बार उसके चेहरे पर हल्का सा स्माइल था, क्योंकि इस बार उसे पता था वो वापस आ गया है। वो खत्म नहीं हुआ था,
बस भटक गया था। और जैसे ही उसने इग्नोर करना बंद किया, उसने अपनी लाइफ वापस ले ली। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन है। कोई भी इंसान एक दिन में डेड मैन वॉकिंग नहीं बनता। ये धीरे धीरे होता है, छोटी छोटी इग्नोर्ड चीजों से। और वापस आना भी एक दिन में नहीं होता, ये भी छोटी छोटी कॉन्शियस चॉइसेस से होता है। अगर तुम अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दो, अपनी हैबिट्स को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो और सच को इग्नोर करना बंद कर दो, तो तुम भी वापस आ सकते हो। अब सवाल सिंपल है, तुम अपनी लाइफ को वैसे ही चलने दोगे या उसे कॉन्शियसली जीना स्टार्ट करोगे? क्योंकि एंड में डिफरेंस बस इतना होता है, कुछ लोग जीते हैं और कुछ लोग बस जिंदा रहते हैं। अगर ये कहानी तुम्हें रियल लगी, अगर तुमने रोहित में कहीं ना कहीं अपने आप को देखा, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे उस इंसान के साथ शेयर करो जो शायद अभी भी अपनी लाइफ को इग्नोर कर रहा है। और याद रखना, चेंज तब स्टार्ट होता है जब तुम सच देखना स्टार्ट करते हो। ये वीडियो यहीं खत्म होती है, लेकिन तुम्हारी स्टोरी अभी शुरू हुई है।